तो आइएगा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम क्रमागत संख्याओं के योग पद आधारित प्रश्न देख रहे थे। तो पहले हमने जो है क्रमागत संख्याओं के योग पर आधारित 2-3 क्वेश्चन भी किए थे। अब इसी को कंटिन्यू आगे जारी रखते हैं। तो आप क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन दिया है 21, 22, 23 ... 75 का योग 75 तक की संख्याओं का योग, 75 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, ये दिया है। इस क्वेश्चन को दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे हमने पहले लिखवाया था। तो इसी का दूसरा रूप हम क्या बना सकते हैं, या करके इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 21 + 22 + 23 और + ... + 75 का मान बताइए। मान बताओ। ठीक है भाई, क्वेश्चन एक ही है लेकिन इसके रूप कितने हैं, 2 रूपों में इसको लिखा जा सकता है। ठीक है भाई, पहले हमने क्या किया था, ये मान लीजिएगा। अब अगर हम पहला जो हम अभी करके आए हैं, इनसे पहले जो सवाल करके आए हैं, हम कहाँ से कहाँ तक कर रहे थे भाई, हम यही तो कर रहे थे। इसको नहीं मानते हम, पहले हम ये समझ लेते। पहले जो हमने किया था 1, 2, 3 और ... यहाँ आएगा भाई आपका 75। ऐसे ही तो क्वेश्चन अभी करके आए हैं हम। 75 तक की संख्याओं का मान बताओ, तक की संख्याओं का मान बताओ। यही तो अभी पीछे करके आए हैं हम। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं। बस अब इसने क्या कर दिया है इस क्वेश्चन में, यहाँ से ये जो संख्याएं हैं यहाँ से लिख दी हमने। कहाँ से लिखी हैं, ये मान लीजिएगा इसने 2 भागों में इस सवाल को क्या कर दिया, बांट दिया। ये मान लेते हैं यहाँ से। तो ये वाला जो है इधर देखो, जब 1 से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ कहीं ना कहीं 20 भी पड़ा होगा भाई। ठीक है, और उसके बाद यहाँ 20 के बाद इधर जो है 21 भी पड़ा होगा। ठीक है, तो अब क्या है कि इसने ये वाला क्वेश्चन जो है इधर वाली संख्याएं कर दी हैं गायब। ठीक है भाई, ये वाली गायब कर दी हैं। और अब कहाँ से दिया है हमें, क्वेश्चन जो दिया है वो यहाँ से यहाँ तक दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा। एक बार और बता देता हूँ मैं। क्वेश्चन जो दिया गया है अब हमको 21, 22, 23 ... 75 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये दिया गया। इस क्वेश्चन को हम दूसरे रूप में भी जो है लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 21 + 22 + 23 ... 75 का मान बताइए। ठीक है, इतना तो समझ आ चुका होगा। अब हम इससे पहले जो करके आए, जस्ट इससे पहले जो क्वेश्चन किए हैं हमने, बीच में से तो नहीं किए भाई, किससे या यहाँ से जो छूटे हुए थे। हमने क्या किया था, पहले हमने 1 से क्रमागत संख्या मतलब शुरुआत शुरू से होती थी उसकी। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, तो हमने देखा भाई 1 से लेके हमने 75 तक तो किए थे पहले, 1 से 60 तक किए थे, 120 तक किए थे, कुछ भी हो सकता है XYZ। लेकिन इन्होंने क्या किया है, आपके बीच में से संख्या गायब कर दी। बीच में संख्या गायब करने का मतलब है 21 से दिया है हमें सवाल, ये वाली जो है, ये लाइन जो है इधर वाली जो है गायब कर दी है। ठीक है, 21 से 75 तक।
तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, 21 से 75 तक दिया है, हम 21 से 75 तक बता देंगे, ठीक है। कोई इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। बस आप इसको नोट कर लीजिएगा, जगह थोड़ी कम है, मैं ऊपर से ही बताता हूँ इसे, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिएगा, मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर ऊपर से ही बताएंगे इसे। आइएगा भाई, तो अब हमें कहाँ से दिया गया है, 21 से 75 तक दिया गया है, ठीक। तो इसको मैं 21 से ना मान के 1 से मान लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मान लेता हूँ 1, 2, 3, ठीक है। और डॉट 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 कहाँ तक, 75 तक, ठीक है। हमने मान लिया भाई ये, अब यहाँ कहीं 20 पड़ा होगा, ये मान लेते हैं भाई, हम 20 मान लेते हैं या 21 मान लेते हैं, यहाँ पे क्या होगा भाई 21 होगा। तो जो हमें सवाल जो दिया गया है अभी यहाँ से यहाँ तक दिया गया है, ठीक है, ये दिया है हमें जो दिया है, ठीक। इधर वाला इससे पहले क्या पड़ा होगा भाई, इससे पहले पड़ेगा कि आप बताओगे कि इससे पहले 20 पड़ा होगा। ये वाली जो संख्या कर दी हैं आपके, ये क्या कर दी हैं, यहाँ से यहाँ तक वाली गायब कर देंगे। ये संख्या क्या है, गायब कर दी और समाप्त कर दी, एक बात है, ठीक है। इतना सवाल दिया है तो हम इतना ही तो करेंगे, इसे छोड़ देंगे इधर वाले, ठीक है। तो आ जाइए करते हैं। अब है क्या, अगर हम आपसे पूछें कि भाई यहाँ से यहाँ तक कितनी संख्याएं होंगी, ठीक है, यहाँ से शुरुआत से 1 से 75 तक कितनी संख्याएं होंगी, तो आप बताओगे 1 से 75 तक 75 संख्याएं होंगी, ठीक है भाई। इतनी बात तो समझ रहे होगे। 1 से मैं पूछूं आपसे 1 से 75 तक कितनी संख्याएं होंगी, तो आप मुझसे कहोगे कि सर 75 संख्याएं होंगी। बात भी सही है कि हाँ 75 संख्याएं होंगी। और मैं कहूँ यहाँ से 1 से 20 तक कितनी संख्याएं होंगी, तो आप कहोगे 1 से 20 तक 20 संख्याएं होंगी, ठीक है भाई। कहोगे कि नहीं कहोगे, तो मैंने देखा भाई 1 से 20 तक कितनी संख्याएं होंगी, तो आप बोलोगे 20, ठीक। अब जब 1 से 75 तक 1 से 75 तक 75 संख्याएं थीं, तो मैंने 1 से 20 तक पता लगाया तो 20 संख्याएं थीं। और जब मैं इस 20 को इस 1 से 75 में से घटा दूंगा तो इधर वाली संख्याएं आ जानी चाहिए, आ जानी चाहिए कि नहीं आ जानी चाहिए। देखो 1 से 75 तक हमारे पास संख्याएं हैं, ठीक। अब 1 से 20 हमने निकाल दें, ये बांट दें, अलग बांट दें, ये यहाँ से 1 से 20 तक अलग ले लें, तो फिर 21 से 75 तक बची ना हमारे पास। हमसे सवाल तो इधर वाला पूछा गया है ना। तो भाई टोटल है हमारे पास 75, 75 में से हमने 20 निकाल दें तो हमारे पास संख्याएं कितनी बची हुई बताओ जरा। तो आप कहोगे कि हमारे पास संख्याएं जो बची हैं वो बची हैं 55, ठीक। जब हमारे पास 1 से 75 तक संख्याएं थी, यानी 75 संख्याएं थी, हमने 1 से 20 तक संख्याएं जो है निकाल दी, तो कितनी बची भाई, यानी कि 75 में से हमने क्या कर दिया 20 घटा दिया, तो हमारे पास संख्याएं बची 55, ठीक। इतना समझ लो, संख्याएं तो आ गई हमारे पास 55। अब एक फॉर्मूला आपको याद रखना है भाई, यहाँ पे फॉर्मूला कुछ नहीं है, बस ये हमेशा काम आने वाली चीज़ है, ठीक है। इसे याद रखना है। अगर हम इससे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे आगे अभी आने वाले टाइम में। यदि हम संख्याओं की गुणा औसत से कर देते हैं तो हमारा योग आ जाता है। क्या आ जाएगा हमारे पास, योग आ जाएगा। ये याद रखना कहीं भी, ठीक है भाई। यदि हम संख्याओं की गुणा किससे कर देते हैं, औसत से कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, डायरेक्ट निकल के योग आएगा, ठीक। अब हमें योग ही तो पता करना है, तो योग पता करने का मतलब ये है संख्याएं हमारे पास हैं, यदि हम औसत और पता कर लें और इस संख्याओं से गुणा कर दें तो हमारे पास योग आ जाना चाहिए। आप बोलोगे हाँ बिल्कुल आ जाना चाहिए, तो आओ करते हैं फिर। योग ही हमसे पूछा गया है, ठीक है भाई। आइएगा करते हैं। तो योग कैसे पता करेंगे, देखो क्रमागत संख्याएं हैं, ये कैसी संख्याएं हैं,
क्रमागत संख्याएं हैं। अब मैं क्रमागत संख्याओं का आपको थोड़ा औसत थोड़ा मैं यहाँ पे समझाना पड़ेगा, औसत होता क्या है वास्तव में, ठीक है। तो औसत भी थोड़ा यहाँ समझ लेते हैं, फिर इसको बाद में करेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। औसत जो होता है वास्तव में, औसत जो होता है वो होता है पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। ये क्या होता है भाई, हमारा औसत होता है, ठीक है भाई। ये क्या होता है, हमारा औसत होता है, ठीक है भाई। अभी जो जो हम समझाते हुए चल रहे हैं समझ लो उसे, ठीक है। ये काम आने वाली चीज़ें हैं, ये सवाल अभी करेंगे, थोड़ा धैर्य बना कर रखो। पहले जो हम समझाना चाह रहे हैं वो समझो, ठीक है। यदि मैं संख्याओं की गुणा औसत से कर देता हूं तो मेरे पास डायरेक्ट क्या आ जाता है, योग आ जाता है, ठीक। अब जब संख्याएं तो हमें पता चल गई, अब औसत तो नहीं पता। अब औसत थोड़ा समझ लेना, औसत से पहले औसत है क्या। तो औसत वास्तव में क्या होता है, पदों का योग, योग का मतलब है जोड़, और जितने पद दिए गए हैं यानी पदों की संख्या क्या होती है, औसत कहलाती है, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। इस क्वेश्चन को अभी करेंगे, पहले इन चीज़ों को समझ लेते हैं, ठीक। तो आप समझ लीजिएगा। जैसे मैं कह दूँ, थोड़ी जगह कम है, इसे मैं मिटा देता हूँ, आप जो है इसको अपने नोट्स में नोट करते चलिएगा नीचे, ठीक है। इस सवाल को अभी करते हैं, ठीक है भाई। तो हम यहाँ तक पहुँच चुके थे कि भाई 1,2,3 और डॉट 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 20, यहाँ तक संख्याएं कितनी हैं, आप बोलोगे यहाँ तक संख्याएं थी हमारी 20। और यदि मैं यहाँ से, इससे पहले वाली तो देखी थी भाई हमने, यहाँ 21 है, 21, 22, 23 और डॉट 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 75। अब मैं देखूँ यहाँ से यहाँ तक कितनी संख्याएं हैं। जब 1 से 75 तक संख्याएं लिखी हैं मैंने क्रमागत, तो संख्याएं तो 75 हैं, और 75 में से जब मैं 20 निकाल देता हूँ तो हमारे पास संख्याएं कितनी बचती हैं, संख्याएं हमारे पास बचती हैं भाई 55। आप कहोगे 55, ठीक है। ये तो हो गई ये बात। अब मैंने अभी बताया था कि यदि हम संख्या की गुणा कर देते हैं औसत से तो हमारे पास क्या आ जाता है भाई, योग आ जाता है। यही तो बताया था। अब हम औसत की बात कर रहे थे कि औसत वास्तव में होता क्या है, ठीक है। थोड़ा औसत को भी समझ लेते हैं। जैसे, ठीक है, हम बात किसकी कर रहे हैं अभी, हम बात कर रहे हैं औसत की, ठीक है भाई। इसकी हम बात कर रहे हैं। संख्याओं में हमें पता चल गया संख्या है हमारे पास। अभी थोड़ी औसत की बात कर लेते हैं। औसत, ठीक है, इसकी बात चल रही है अभी। तो जैसे मुझे ये संख्याएं दी गई हैं भाई, मैं मान लेता हूँ मुझे संख्या दे दी 1,2,3, ठीक है भाई, और डॉट 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 यहाँ 20 तक दी गई हैं, ठीक है। कितने तक दी गई हैं, 20 तक संख्याएं दे दी मुझे। अब मुझे इनका औसत पूछा, 20 तक का औसत बताओ, औसत बताओ, ठीक है भाई। 20 तक का औसत बताओ। अब मैं सबसे पहले इनमें क्या देखूंगा कि इनमें जो ये चल रहा है ये अंतर कितने का, यहाँ पे अंतर कितने का आया भाई। तो आप कहोगे प्रत्येक संख्या में 1 का अंतर है, ठीक। आ रही बात समझ में नहीं। तो मैं इनका औसत कैसे पता करूं, जब अंतर समान चलता है, ठीक है। अंतर क्या चलता है, बाकी औसत वाले चैप्टर में इसे बड़े डिटेल से समझेंगे। यहाँ पे बस अपना काम चलाना है, इतना समझना है जितने से हमारा काम चल जाए, ठीक है। तो औसत में और अच्छे तरीके से पढ़ा जाएगा इस चीज़ को। तो अंतर कितने का चल रहा है भाई, यहाँ से 1 से 20 तक कितने का चलेगा, 1 का ही चलेगा। अब 21 से 75 तक भी अंतर कितने का चलेगा, अंतर तो 1 का ही चलेगा। 21 और 22 में भी 1 का अंतर है, 22 और 23 में भी 1 का अंतर है। तो यहाँ भी अंतर क्या चल रहा है, समान चल रहा है, ठीक है भाई। तो आ जाइएगा।
अब जब अंतर समान होता है तो औसत कैसे ज्ञात करते हैं? औसत हम ज्ञात करते हैं, औसत बराबर प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटे 2। ठीक है भाई। क्यों 2? क्योंकि एक संख्या पहली वाली लिखी है और एक संख्या हमने लिखी है दूसरी वाली। तो संख्याएं हमने कितनी लिखी हैं? 2 ही तो लिखी हैं, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2 से भाग दे रहे। यदि हम संख्याएं 3 लिखते तो 3 से भाग देते, यदि संख्याएं 4 लिखते तो 4 से भाग देते। अभी हमने बताया ना, पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो 2 ही पद तो जोड़े गए, पहला पद और लास्ट वाला पद। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। अब आ जाते हैं। ठीक है, यदि हमें 1 से 20 तक का औसत ज्ञात करना है तो आप बोलोगे पहला पद है 1 प्लस अंतिम पद है 20 और बटे क्या कर दें, 2 कर दें, तो कितना आया भाई 21 बटे 2। यानी कितना आ जाएगा, इसका औसत कितना आ जाएगा, 10.5 इसका क्या आएगा भाई, औसत आएगा। ठीक है, तो इसका हमारा औसत कितना आया, इसका औसत आया हमारा 10.5। ठीक है भाई। यदि ये चीज़ आप समझ रहे हैं तो ये मान लीजिएगा, ये बड़े आसान हो जाएंगे सवाल, आप देखते ही आंसर बताएंगे। बस ये थोड़ी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ आया होगा। इसको अभी तारिएगा, सवाल पे अभी कल कर लेंगे, कोई सवाल कोई बड़ी बात नहीं है, पहले इन चीज़ों को समझ लीजिएगा। ठीक है भाई, मैंने बताया कि 1 से 75 तक संख्याएँ होंगी 75। यदि मैं 1 से 20 तक संख्याएं देखूं तो संख्याएं हो गई हमारे पास 20, और जब हम 75 में से 20 निकाल देंगे तो इधर वाली जो संख्याएं बचेंगी हमारे पास कितनी बची, 55। और मैंने एक बताया है, एक चीज़ बताई है कि यदि हम संख्याओं की गुणा औसत से कर देते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, योग आ जाता है। और हमें योग ही पता करना था। ठीक है, अभी करेंगे पता, लेकिन हमने संख्याओं का तो पता लगा लिया, हमारे पास संख्याएं 55 हैं, लेकिन औसत का कैसे पता लगाएं कि औसत वास्तव में होता क्या है। ठीक है भाई, औसत वास्तव में क्या होता है, तो हमने बताया कि औसत क्या होता है, औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, अब पदों का योग बटे पदों की संख्या देखो, यहाँ पे हमने देखा भाई 1 से 20 तक का जैसे हम औसत पता कर रहे हैं, औसत बताओ इससे पहले, तो हम यहाँ पे देखेंगे अंतर कितने का चला, वास्तव में अंतर है यहाँ पे 1 का। अब अंतर जब समान होता है तो औसत कैसे ज्ञात करते हैं, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटा 2। 2 क्यों लिखा है, क्योंकि एक संख्या ये लिखी है, एक संख्या ये लिखी है, और 2 ही संख्याएं तो हैं, तो जितनी संख्याएं होंगी उन्हें जोड़ के लिख देंगे, तो इसलिए हमने यहाँ 2 लिखा है। अगर हम संख्या यहाँ पर 3 लिखते तो इसके नीचे क्या लिख देते, 3 लिख देते। तो पहली संख्या 1 है और अंतिम संख्या क्या है हमारे पास 20 है, और बटे क्या कर दिया, 2 संख्याएँ लिखी हैं तो 2 से भाग दे दी, यानी 21 बटे 2 हमारा औसत आया 10.5। ठीक, अब इधर आ जाइएगा, तो औसत हमें पता चला 10.5 आया। कहाँ से कहाँ तक का भाई, 1 से लेके 20 तक का। ठीक, लेकिन हमें 1 से 20 तक का चाहिएगा ही नहीं। ठीक, हमें चाहिएगा कहाँ से, 21 से लेके 75 तक का औसत चाहिएगा। ठीक है, तो जैसे हमने 1 से 20 तक का निकाला, वैसे 21 से कहाँ तक निकाल लेंगे, 75 तक निकाल लेंगे। तो इसको आप उतार लीजिएगा, मैं इसे मिटा देता हूँ, फिर आगे अभी करते हैं धीरे धीरे। ठीक है भाई, सब चीज़ नोट करते चलिएगा अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से आपके समझ आएंगी ये सब चीज़ें। ठीक है भाई, आ जाइएगा। तो हमें पता चला भाई, इधर का औसत हमें पता चल गया। यदि हम इधर का औसत निकालते हैं, औसत, तो यहाँ पे अंतर कितने का चल रहा है, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या देखेंगे, अंतर, और अंतर यहाँ पे कितने का है भाई, 1 का है। तो आप बोलोगे कि इसकी पहली संख्या ले लो, प्रथम यानी पहली संख्या, और प्लस अंतिम संख्या। ठीक है भाई, और ये कितनी संख्या ली है, 1 और 2, तो 2 से इसे भाग दे दो। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास, औसत। तो ऐसे ही हम इधर भी तो कर सकते हैं, ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं। या यदि हमें इधर का औसत पता करना है तो हम क्या करेंगे भाई,
औसत में प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटे कितनी संख्याएं लिखी हैं हमने 2, तो इसे 2 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे। तो इधर वाला औसत भी तो आ जाना चाहिए कि नहीं आ जाना चाहिए। तो आप बोलोगे कि हाँ बिल्कुल आ जाना चाहिए। तो आइए करते हैं। देखो यहाँ पे प्रथम संख्या क्या है, ये इधर 2 भागों में बांट दिया हमने सवाल को। इससे इधर वाले से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब इधर वाले से है, ठीक है। तो पहली संख्या यहाँ पे अब क्या होगी भाई, आप बोलोगे 21 प्लस अंतिम संख्या क्या होगी, तो आप कहोगे 75, ठीक है। और बटे कितनी संख्या लिखी है 2, तो इसे 2 से क्या कर देंगे भाग। तो हमारा ये क्या आ जाएगा भाई, औसत आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, औसत। देखिए यहाँ भी अंतर कितने का चल रहा है, अंतर यहाँ भी सेम है, यानी कहने का मतलब है अंतर यहाँ भी 1 का है, ठीक है। इसे भी नोट कर लीजिएगा। आइए आगे करते हैं। तो हमें औसत भी मिल गया और संख्याएं भी मिल गई। तो योग निकालने में अब हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। तो 21, 75, 5 और 1 6 और 7 और 2 9 और बटे क्या आई गए 2, यानी 96/2 हमें क्या मिल गया औसत। यानी इसे काट देंगे तो कितना हो जाएगा 2 चौक 8, 2 8 16, यानी 48 हमारे पास क्या आएगा इधर का औसत आएगा, ठीक है भाई। औसत कितना आया हमारे पास इधर का 48, आप बोलोगे, ठीक है भाई। तो अब कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। अब आप आंसर अपने आप ही मुझे बता सकते हैं, ठीक है। इधर का आंसर बताइएगा। क्या लिख दूं मैं, देखो पहले मैं लिख दूं संख्या और संख्या की गुणा यदि मैं किससे कर देता हूँ, औसत से कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा डायरेक्ट ही योग मेरे पास आ जाएगा, ठीक है भाई। तो संख्याएं कितनी है हमारे पास, देखो यहाँ से संख्याएं हैं हमारे पास 55 गुणा औसत कितना है, औसत ये आया अभी 48। तो मेरे पास एकदम तुरंत आ जाएगा क्या योग, ठीक है भाई। कर लीजिएगा। देखो यदि गुणा नहीं होती है तो इसे ऐसे कर लेते हैं 11 गुणा 5, ठीक, 11 पंजे 55, ठीक है भाई। 11 गुणा 5, 11 पंजे 55। अब 5 से गुणा कर दो फिर 11 से कर लेना, ठीक है, आसान हो जाएगा थोड़ा। 5 अट्ठे 40 का 0 और 5 चौक 20, ठीक है। 5 अट्ठे 40 का 0, हासिल लगे 4, ठीक है ये रहे, और 5 चौक 20 और 4 24, ठीक है भाई। अभी किससे गुणा करी है मैंने, 24 से गुणा करी है, ठीक है इसकी, ओ सॉरी 5 से, 11 से अभी बची हुई है, ठीक है। इसे तारो यहाँ से 11 से गुणा बताते हैं। देखो ये तरीके गुणा करने के क्वेश्चन के साथ ही साथ बताते चलेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, आपकी इच्छा है। 11 से 55 का पहाड़ा याद हो तो 48 से गुणा कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। वरना मैं थोड़ा अलग करता हूँ। 55 को मैंने 2 जगह तोड़ लिया, 11 गुणा 5 में, तो मैंने 5 से गुणा कर ली। 5 अट्ठे 40 का 0, 5 चौक 20, हासिल के 4, तो कितने हो गए 24। अभी 11 से बची हुई है गुणा, चलो 11 से भी यहीं कर देता हूँ मैं, ठीक है। 5 से तो कर दी मैंने इसकी गुणा, ठीक है। 5 से मैंने 48 की गुणा करी तो इतना आया, कितना आया 240। अब 11 से गुणा कर देता हूँ मैं इसकी, ठीक है। तो 0 तो ऐसे ही रहेगा भाई, 0 तो लगा दो ऐसे ही, ठीक है। या आगे कर लेते हैं यार, थोड़ा पोछ हो जाएगा, वरना आप इसे ताल लीजिएगा। मिटा दूंगा इसे, गुणा तो कर ही सकते हो, आ जाइएगा भाई। तो क्या था हमारा, ये था 55 गुणा 48, 55 गुणा 48, ये हमारा योग आ जाएगा निकल के, ठीक है भाई। क्या आ जाएगा यदि इनकी गुणा कर दो, 55 को मैंने 2 भागों में तोड़ लिया, यानी 11 गुणा 5। अब 11 5 से गुणा करी, 5 अट्ठे 40 का 0, और 5 चौक 20 और 2 20 4 24, ठीक है। अब इसकी गुणा किससे करनी है, 11 से और करनी है, ठीक है भाई। तो 11 की गुणा किससे करनी है, 240 से। देखो करो, 0 का 0, 11 चौक 44 का 4, हासिल लगे 4, 11 दूनी 22 और 4, बताओ भाई, तो आप बोलोगे 26, ठीक है। ये होगी 11 से गुणा, तो उत्तर कितना आया हमारा इसका 2640, ठीक है भाई। हमारा आंसर क्या आया इस सवाल का 2640।
40, तो आपको वो लग रहा होगा बड़ा बड़ा सवाल कर दिया है, तो अभी इसे बहुत छोटा करेंगे, ठीक है। इसे ताल लीजिएगा, अभी बहुत शॉर्ट करेंगे इसे, आप उम्मीद भी नहीं कर सकते, तो इतना शॉर्ट कर देंगे इसको, ठीक है। तो इसको ताल लीजिएगा। अब हम इसको छोटा करते हैं, ठीक है। तो आंसर हमारा आया 2640, ठीक है भाई। अब मैं इसे मिटा देता हूँ। उम्मीद करते हैं आपको समझ चुके होंगे जो हम समझाना चाह रहे हैं। ये तो समझना ही पड़ेगा, इन चीज़ों से भागना नहीं है, ठीक है भाई। भागोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है, समझोगे तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ से मिलेंगी, ठीक। वीडियो को स्किप कभी मत करना। अगर चैन इसकी टूट गई, इधर वाला इधर हो जाएगा, इधर वाला इधर, तो आपको कुछ पता नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो क्या था हमारे पास भाई, हमें दिया गया था 21 गुणा 22 23 और डॉट 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 75, ठीक है। ये हमें सवाल दिया गया था, ठीक है भाई। इस सवाल को मैं ऐसे ना लिख के इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, या करके 21 + 22 + 23 प्लस डॉट 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 प्लस 75, ठीक है भाई। लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, ठीक। अब मैंने क्या किया, मैंने पता लगाया भाई इससे पहले संख्या क्या होगी। इससे पहले संख्या जो होगी वो 20 होगी ना। सवाल तो हमें इतना ही तो दिया इधर वाला, हमने अपने आप अंदाज़ा लगाया कि भाई हम तो 1 से करते हुए आए थे अभी तक, 1, 2, 3 ऐसे। अब इससे पहले जो संख्या होगी कितनी होगी, 20। तो अब मैं यहाँ से देखूँ, यहाँ से लगा के यहाँ तक मेरे पास संख्याएँ कितनी होंगी, टोटल 75 आप कहोगे। 75 में से मैंने जब 1 से 20 तक निकाल दी तो हमारी संख्याएँ कितनी निकल गई, यहाँ से संख्याएँ हमारी निकल गई 20। जब 75 में से 20 संख्याएँ निकल गई तो इधर यहाँ से यहाँ तक मेरे पास संख्याएँ कितनी बची, तो आप बोलोगे संख्याएँ यहाँ पे बची हैं 55, ठीक है। कितनी बची हैं, 55। और हमें पता है यदि हम संख्याओं की गुणा या संख्या की गुणा किससे कर देते हैं, संख्याओं की गुणा औसत से कर देते हैं। संख्याओं की गुणा किससे कर देते हैं, औसत से, तो हमारा क्या आ जाता है भाई, योग आ जाएगा तुरंत, ठीक है। तो हमारे पास संख्याएं तो हैं, अब औसत ही तो निकालना है। अब हमने देखा भाई यहाँ सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अंतर देखेंगे। अंतर कितने का है यहाँ पे, तो आप बोलोगे 1 का अंतर है, ठीक है भाई। तो बस हो गया। जब औसत हमें पता करना है तो आ जाइएगा, औसत अंतर 1 का है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या कितनी है 75 और बटे 2, ठीक है। तो कितना आया भाई, यानी 96/2। ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे भी रहने देंगे तो चलेगा, औसत ही लेना है हमें तो, ठीक है। तो आ जाइएगा, या कितना आ जाएगा, औसत 48 आएगा हमारे पास, ठीक है। तो अब संख्या कितनी थी हमारे पास भाई, संख्या थी हमारे पास 55 और गुणा औसत हमारे पास कितना आया है, औसत हमारे पास आया है गुणा का निशान ऐसे लगाना है इसके नीचे। औसत है हमारे पास 48 और हमें योग पता करना है, तो इन दोनों को अगर गुणा कर देते हैं तो योग ही आ जाता है। तो 55 गुणा 48 कितना आया हमारे पास, 2360 जो है हमारा, वो 2660, 2640, सॉरी, कर लीजिएगा गुणा भाई। छब्बीस 2640 हमारा क्या आएगा भाई, उत्तर आएगा, ठीक है। अब थोड़ा गुणा भी बता देते हैं यहीं पे, जब बात आई है तो थोड़ा गुणा भी थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, इधर थोड़ी गुणा भी बता देते हैं। देखो हमारे पास था 55 गुणा 48, ठीक है। तो 55 को हमने 2 भागों में तोड़ लिया, 11 गुणा 5, ठीक है। पहले 5 की गुणा कर ली इससे, तो 5 अट्ठे 40 का 0, हासिल लगे कितने भाई, हासिल लगे 4, 5 चौक 20 और 4 24, ठीक है। अब 11 की गुणा किससे करनी है, 240 से करनी है। देखो 0 का 0 ऐसे ताड़ दो, ठीक है भाई। अब 11 की गुणा 4 से करनी है हमें, ठीक है। अब 11 को भूल जाओ, अब ये 4, देखो 0 है, 0 में ये अगली संख्या जोड़ते चलो, ठीक है। अगली संख्या क्या करते चलो, 0 का 0, 0 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा,
4, फिर इस 4 में अगली संख्या जोड़ो, कितना है 4 और 2 6। अब इसमें कोई अगली संख्या है नहीं है, आप कहोगे इसमें कोई अगली संख्या नहीं, गुणा का निशान आएगा तो यहीं रुक जाना है, ठीक है। यदि और होता तो लिख लेते, तो 2 का क्या तार देंगे हम, 2 ही तार देंगे, ठीक है। तो ये आएगा हमारा 2640। यहाँ पे हमने आपको गुणा करनी बता दी थोड़ी सी, ठीक है। तो मैं इसे मिटा देता हूँ, एक बार गुणा करना और बता देता हूँ कैसा होगा। उतार लीजिएगा, आप नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। बड़े शॉर्ट होने वाले हैं अभी सवाल, थोड़ा अभी दिमाग को खोलिएगा। ये बड़े बड़े सवाल नहीं है, वास्तव में ये तरीके बता रहे हैं आपको। जब इन तरीकों को आप सीख जाओगे तो उम्मीद मानिएगा बड़े आसानी से, बड़े इतनी तेज कर सकते हो कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते इन क्वेश्चनों को हम कितनी जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। आइए भाई, क्या बता रहे थे हम, गुणा बता रहे थे, यानी 55 की गुणा किससे कर रहे थे हम, 48 से, ठीक है। तो हमने इसको कितने भागों में तोड़ लिया, 11 गुणा 5 में तोड़ लिया, ठीक है। 11 गुणा 5 कर लीजिएगा गुणा भाई, 11 गुणा 5 की। तो मैंने क्या काम करा, 5 से पहले गुणा कर दूँ, 5 अट्ठे 40 का 0, 5 5 चौक 20 और 4 24। अब किससे करनी है, अब इस 11 से करनी है इसकी गुणा, 11 गुणा 240, ठीक है। तो इस 11 को मैं भूल जाऊं, ठीक है, अभी भूल जाऊं, बस देखो ये क्या है भाई, 0 का 0, ठीक। इससे अगली संख्या क्या है, 4, तो 0 में 4 जोड़ के लिखो, 0 में 4 जोड़े तो कितने हुए, 4, ठीक है। फिर इससे आगे आ जाओ, इससे अगली संख्या जोड़ो, 4 और 2 6 हो गया। अब इससे आगे तो कुछ है नहीं, गुणा का निशान आएगा, तो ये 2 का ऐसे ही ताल देंगे हम 2। तो कितना हुआ भाई, 2640। ऐसा नहीं है कि हम इसी में ही करेंगे, और भी कर सकते हैं। ऐसे 11 की गुणा हमें 352 से करनी है, ठीक है। तो आ जाइएगा, 2 क्या क्या लिख देंगे भाई हम, 2 लिख देंगे। 2 में ये अगली संख्या जोड़ो, 5 और 2 कितने हो गए, 7 हो गए। अब 5 में अगली संख्या जोड़ो, 5 और 3 कितने हो गए, 8 हो गए। अब इससे आगे कुछ है नहीं है, गुणा का निशान है तो यहीं रुक जाओगे। 3 का क्या ताल लेंगे, 3, तो ये गुणा क्या आएगी भाई, ये 11 की गुणा किससे आएगी, 352 से आएगी। अब एक गुणा और ले लेते हैं यहीं पे, जैसे 11 की गुणा 1 2 5 125 से कर लेते हैं, ठीक है। कुछ भी लिख लो, एक और लिख लो, कुछ भी कर सकते हैं। तो 12 से 51 से हो जाएगी। कैसे करेंगे भाई, 1 का क्या लिख लिया हमने, 1 लिख लिया। अब इसमें अगली संख्या जोड़ो, यानी 5 और 1 6, और फिर इसमें अगली संख्या जोड़ो, 5 और 2 7, फिर 2 में अगली संख्या जोड़ो, 2 और 1 3, फिर इसमें आगे कुछ है नहीं तो इसी को 1 को भी ऐसे लिख देंगे। तो गुणा कितनी आई इनकी, इतनी आ जाएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा, ठीक है भाई। अब आगे थोड़े 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, तो इसे आप उतार लीजिएगा। ये गुणा के तरीके भी हम धीरे धीरे जब आएंगे क्वेश्चनों में, जो तरीका आएगा उसी को हम अप्लाई करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, हमने आपको इसका बेसिक बिल्कुल इन क्वेश्चनों का बता दिया है। अब हम सवाल करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि भाई 11, 12, 13, डॉट 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 50 तक की संख्याओं का मान बताइए या योग बताइए, योग बताओ, ठीक है भाई, योग बताओ। तो कैसे बताना है, अब हमें पता है, हम लिख लेते हैं 11। इसी सवाल को हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, या करके ऐसे ना दे सवाल, हमें ऐसे दे सकता है 11 + 12 + 13 और प्लस डॉट 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 50 का मान बताओ। बात तो एक ही है, आप कह रहे होंगे हाँ बात तो एक ही है बिल्कुल।
तो आ जाइएगा। जब बात एक है तो सवाल, दोनों सवालों का आंसर भी एक ही होना चाहिए। तो आइएगा करते हैं भाई। हम देखते हैं कि इससे पहले भी तो कोई संख्या आई होगी, तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल आई होगी, 10 आई होगी। और हम इसे बीच में ऐसा ना लिख के शुरुआत से लिख दें तो ऐसा हो जाएगा 1 + 2 + 3 और ... +10। तो मैं पूछूं यहाँ से 1 से लेके 50 तक कितनी संख्याएं हैं, तो आप तुरंत बताओगे कि 50 संख्याएं हैं। बात सही है। जब 1 से 50 तक 50 संख्याएं हैं तो 1 से 10 तक कितनी संख्याएं होंगी, तो आप बोलोगे 1 से 10 तक संख्याएं होंगी 10। ठीक है भाई, इधर हमारी संख्याएं निकली 10। तो जब मुझे पता है 1 से 10 तक संख्याएं हैं 10, तो 1 से 50 तक संख्याएं कितनी होंगी भैया, 1 से 50 तक 50 होंगी, और 11 से 50 तक कितनी होंगी। जब यहाँ से 1 से 50 तक 50 हैं और 1 से 10 तक की मैंने इधर वाली जो है ये निकाल दी संख्याएं इधर, तो टोटल थी 50 हमारे पास। जब उसमें से 10 निकल गई तो संख्याएं कितनी बची हमारे पास, आप बोलोगे इधर हमारे पास संख्याएं बची अब 40। ठीक है भाई, संख्याएं 10 इधर निकाल दें 50 में से, तो कितनी बची संख्याएं 40। ठीक है, और हमें क्या पता करना है, इनका औसत और पता करना है। ठीक है, क्या पता करना है, औसत। औसत आप अब बेहतर तरीके से जान चुके हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अंतर कितने का चल रहा है, अंतर यहाँ पे चल रहा है 1 का। तो औसत कोई बताने वाली बात नहीं है। पहली संख्या यानी प्रथम संख्या और प्लस अंतिम संख्या, अंतिम संख्या और बटे क्या हो जाता है 2। तो ये क्या होता है भाई, औसत होता है। ठीक है, तो पहली संख्या कितनी है 11 है, अंतिम संख्या कितनी है 50 है, और बटे इसे क्या कर देंगे 2। यानी कितना आया भैया 61/2। ये क्या आएगा हमारा औसत आएगा। इसे काटना नहीं है, अभी ऐसे रहने देना। काटोगे तो अपने लिए समस्या खड़ी कर लोगे। ठीक है, अब आ जाइएगा इधर, यानी संख्याओं की गुणा या संख्या की गुणा किससे कर दूं मैं, औसत से कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाता है भाई, डायरेक्ट योग आ जाता है, आप बोलोगे। ठीक है, तो संख्या कितनी है 40 गुणा औसत कितना है, तो आप बोलोगे 61/2। ठीक है, और योग आ ही जाएगा। तो कर लो, थोड़ा इसे हल कर लेते हैं। देखो इससे इसे काट लो, इसे ना काटो। ठीक है, तो कितना हुआ यहाँ पे 20। ठीक है भाई, अब 20 की गुणा 61 से आसानी से कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। देखो जीरो कर लो, आ जाओ 20 गुणा 61। ठीक है, जीरो का ऐसे ही जीरो लगा दो, पीछे लगा दो बिल्कुल। अब 2 बचा है, 2 ही करना, 2 और 2 छंग 12। तो कितना आया भाई, हमारा उत्तर आ जाएगा 1220। ठीक, उतार लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ आ चुका होगा और बड़ा मज़ा आने वाला पढ़ते हुए। ठीक है, तो पूरा जो है बेसिक हमने इसका बता दिया है। आपने पहले ही, उम्मीद है आपसे कि आपने पहले ही इसका आंसर निकाल लिया होगा अपना। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन और कराते हैं इसी का। ठीक है, क्वेश्चन अभी हैबिट में लेते हैं, उसके बाद बहुत जल्दी करेंगे। सब पता होगा आपको औसत कैसे निकालना है, संख्याएँ कैसे निकालनी, फिर आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। धीरे धीरे आप तुरंत ऐसे ही रट जाएंगे ये चीज़ें सारी आपके। ठीक है, कि संख्या की गुणा औसत से कर दिया तो क्या आएगा। ठीक है भाई, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, आप आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तरीका हम हर बार अपना बदलते रहेंगे और शॉर्ट करते रहेंगे इन चीज़ों को। अभी आपको सिखा रहे हैं तो थोड़ा बड़े लग रहे होंगे आपको, लेकिन इनसे घबराना नहीं है। अगला सवाल हम लिख देते हैं भाई, अब आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया है, क्वेश्चन दिया है हमें कि भाई 15, 16, 17 और ... 40 तक की संख्याओं का योग बताओ। ठीक है भाई, तक की संख्याओं का
योग बताओ। या इसी क्वेश्चन को कैसे पूछ सकता है, इसी क्वेश्चन को दूसरे रूप में पूछ सकता है कि भाई 15 + 16 + 17 + +40 का मान बताओ, मान बताओ। ठीक है भाई, ये गणित आपको पढ़ा नहीं रहे हैं, वास्तव में गणित आपको सिखा रहे हैं करते कैसे हैं। ठीक है, पढ़ाना सिखाना दोनों अलग चीज़ें हैं। सीख जाओगे तो आप खुद भी कर सकते हो। पढ़ाने का मतलब है कि मैं जैसे बताऊंगा वैसे ही करते रहना। ठीक है, इसमें आप जो है और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं अभी। ठीक है, तो अभी सीख लीजिएगा, फिर उसके बाद और बड़ी तेज़ी के साथ गणित को पढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो अब मैं आपसे पूछूं कि भाई इस 15 से पहले भी तो कुछ संख्या होगी, तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल 15 से पहले क्या होगी, 14 होगी। और मैं इस सवाल को फिर 1 से बना लेता हूँ, क्यों 1, 2, 3 ऐसे बनाया मैंने। तो मैं देखूँ भाई 1 से लेके कहाँ तक है मेरे पास संख्याएं, 40 तक हैं। ठीक, कितने तक हैं, 1 से 40 तक। जब 1 से 40 तक हैं तो 1 से कितने तक ये संख्या, यहाँ संख्या कितनी होंगी मैंने पता किया इधर, तो यहाँ मैंने पता किया कि इधर कितनी संख्याएं होंगी। तो आप बोलोगे 1 से 14 तक कितनी संख्याएं होगी, 14 संख्याएं होगी। ठीक है, 14 संख्याएं जब इधर निकल गई हमारी, तो इधर कितनी बची हुई 40 में से। तो आप बोलोगे इधर जो है 40 में से घटाएगा बता दो, तो संख्याएं इधर बची हमारी, आप कहोगे कि 40 में से घटाओ। देखो 10 में से 4 गए 6, और इधर है 3, 3 में से 1 गया 2, तो आप बोलोगे कि इधर संख्याएं बची हमारी 10। ठीक है, 26 सॉरी, इधर 14, 26 14 जोड़ोगे तो कितने हो गए 40। अब यहाँ औसत और पता करना है, तो औसत भी यहीं पता कर लेते हैं भाई। ठीक है, तो औसत पता कीजिएगा। औसत आप डायरेक्ट लिख दें, पहली संख्या यानी 15 प्लस अंतिम संख्या 40 और बटे 2। ठीक है, 15 40 कितने हुए भाई, आप बोलोगे 55, 55 बटा 2। ऐसे ही लिखे रहने देना इसे, अगर काटोगे तो अपने लिए क्या कर लोगे, समस्या खड़ी कर लोगे। ठीक है भाई, अब संख्या की गुणा यदि मैं किससे कर दूं, औसत से कर दूं। ठीक है भाई, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा, और योग ही हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो आइएगा, संख्याएं कितनी है मेरे पास 26 है, और औसत कितना है मेरे पास, तो आप बोलोगे 55 बटे 2। ठीक है, तो 2 से इसे काट लूँ 13 बार, तो अब मेरा आंसर आएगा 13 गुणा 55। ठीक है, 13 पंजे 65 का 5 हासिल लगे 6, 13 पंजे 65 और 13 पंजे 65 का 5 हासिल लगे 6, 13 पंजे 65 और 6 कितने हुए भाई 71। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा 715। ठीक है भाई, देख लीजिएगा, 13 पंजे 65 का 5 हासिल लगे 6, 13 पंजे 65 और 6 71, तो मेरा आंसर आया 615। ठीक है भाई, उतार लीजिएगा इसे। उम्मीद करते हैं ये भी आपको बड़ी आसानी से समझ आया होगा। यदि समझ नहीं आया है तो पूरी ईमानदारी के साथ आप बताइएगा कि ये चीज़ हमारे समझ नहीं आई है, उसको हम दोबारा तिबारा जितनी बार भी आपको समझ नहीं आएगा इतनी बार आपको समझाएंगे। ठीक है, और आसान तरीके से समझाएंगे। अभी आपको सिखा रहे हैं, जल्दी करने का मामला ये है, जल्दी कभी भी कर सकते हैं, जल्दी अभी नहीं करनी है, अभी हमको सीखना है बस। ठीक, तो अगर अच्छा लग रहा है तो अपने चैनल को जो है बढ़ाइएगा। बढ़ाने का मतलब ये है कि चैनल को शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक लोगों में, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। अब पूछोगे सब्सक्राइब क्यों करें, हमें तो देखना है भाई। सब्सक्राइब का मतलब ये नहीं होता है कि हम आपको प्रेशर बना रहे हैं सब्सक्राइब करने के लिए। सब्सक्राइब का मतलब ये होता है कि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपके पास जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ नई वीडियो आ चुकी है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, और शेयर का मतलब ये है जितने लोग बढ़ेंगे तो इतनी ही चीज़ें निकल के आती हैं। ठीक है,
इतने ही क्वेश्चन हर प्रत्येक बच्चे के दिमाग में आएंगे कि सर इसको ऐसे भी कर सकते थे, इसको इस तरीके से भी कर सकते थे। ठीक है, तो वो तरीके भी बहुत सारे तरीके आएंगे और बहुत सारे लोग हैं तो अलग अलग प्रकार के कमेंट्स आते हैं, उनको सबको हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि बच्चे क्या डिमांड कर रहे हैं, किस प्रकार से उन्हें जो है लेके चलना है, कि आप कितना सीख पाए हैं कितना नहीं सीख पाए हैं। क्योंकि आप ना तो हमें कॉल कर सकते हैं, बस खाली क्या है आप कमेंट्स के माध्यम से ही हमको बता सकते हैं कि हमारा और आपका जो संबंध है वो कैसा है, और हम क्वेश्चन बता रहे हैं आपके समझ आया है कि नहीं आया है। ये क्या है, हम दोनों का एक संबंध है, ये मान लीजिए कमेंट्स कि आप हमसे कुछ पूछ सकते हैं, हम उसको आपको बता सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट में यही कहूँगा, चैनल को अपने शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट्स करना तो भूलिएगा ही मत, कमेंट्स बहुत ज़रूरी है। हमारे आपके बीच का क्या है वो संबंध है कि आपको कितना समझ आता है या नहीं आता है। फिर हम अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।